Hello students, good to all of you. So here I am going to discuss problem number 32 of H.C. Verma kinematics. So in this problem, question number 32.1, first part, ball is thrown horizontally from a point 100 meter of the ground with speed 20 meter per second. Find the time it takes to reach the ground. So problem कुछ इस तरह से है. So 100 मीटर above ground से जो है एक बॉल को थ्रो किया जा रहा है हॉरिजॉन्टली. सो ये कुछ इस तरह से इसका मोशन रहने वाला है. हमसे ये पूछा गया है कि ये कितना टाइम लेगी ग्राउंड तक पहुंचने में. तो जो इसको टाइम लगता है ग्राउंड तक पहुंचने में उसे कहा जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट. इसका जो फॉर्मूला रहता है दैट इज सिंपली 2h/g, √2h/g. हाइट जो है वो 100 है. और स्टूडेंट्स यहाँ पर हम g को 9.8 लेंगे बिकॉज ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया है कि हमें 10 लेना है. वी सिंपली टेक इट 9.8. तो ये आ जाएगा हमारे पास 200 डिवाइडेड बाय 9.8. ये बनेगा अंडर रूट 20.40. इसका रूट ले लेते हैं तो सॉल्व करने पर 20.40 का रूट आ जाएगा 4.5. तो जो टाइम लगेगा उसे ग्राउंड तक पहुंचने में वो लगेंगे स्टूडेंट्स 4.5 सेकेंड्स. तो t इज इक्वल टू 4.5 सेकेंड इज द आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 32. आगे चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट की तरफ. अगेन दैट सेम बॉल थ्रोन हॉरिजॉन्टली 100 मीटर ऑफ द ग्राउंड. सेम क्वेश्चन है. अगली बार हमसे पूछा गया फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इट ट्रेवल्स बिफोर रीचिंग द ग्राउंड. इसने जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है जो कवर करके रखा है यहाँ पर, ये इस तरह से कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है जिसे कि हम रेंज कहते हैं. देखिए ये ऊपर से नीचे भी उतर रहा है और आगे भी जा रहा है. दिस इज द रेंज. ये जो डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया है हमने इसे फेंका था u वेलोसिटी के साथ. वी आर इग्नोरिंग एनी टाइप ऑफ एयर रेजिस्टेंस देयर. देयर इज नो एक्सेलरेशन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. तो आपकी जो वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वो पूरी जर्नी में सेम रहेगी. तो ये जो रेंज है दैट इज सिंपली अ डिस्टेंस. इट इज़ इसे कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपली स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम. ये रेंज का फॉर्मूला रहेगा u मल्टीप्लाइड बाय टाइम. तो टाइम हमने निकाल ही लिया है दैट इज़ 4.5 सेकेंड्स. बिफोर हिटिंग द ग्राउंड और स्ट्राइकिंग द ग्राउंड और रीचिंग द ग्राउंड से पहले उसने जो जब वो गिरेगा यहाँ पर तो उसने जो डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली कवर किया वो ut है. रेंज इज सिंपली u आपने इसे 20 के साथ फेंका था और टाइम इसमें लगा था 4.5. ये आ जाएगा आपके पास 90 मीटर. 20 इंटू 4.5 होता है स्टूडेंट्स 90. 90 मीटर इज द आंसर फॉर द रेंज. इसके बाद अगले पार्ट की तरफ चलते हैं. इसका दिस इज 32.3. ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का एक प्रॉब्लम है. इसमें अगेन वही बात है. 100 मीटर ऑफ द ग्राउंड 20 मीटर की स्पीड के साथ फाइंड द वेलोसिटी एंड डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड विद विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड. बेसिकली अगेन इसको ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं और ऐसे ये यहाँ पर लेट सपोज स्ट्राइक करता है. ये इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन है और इसकी वेलोसिटी में दो कंपोनेंट्स होंगे. इनिशियली तो इसके पास सिर्फ u वेलोसिटी थी लेकिन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ जर्नी ये एसलेट हुआ बिकॉज ऑफ एसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी. इसमें वर्टिकल वेलोसिटी भी आ गया. व्हेन इट स्ट्राइक्स एट द ग्राउंड इसकी एक वेलोसिटी रहेगी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और एक वेलोसिटी रहेगी स्टूडेंट्स इसकी वर्टिकल वेलोसिटी. लेट सपोज दिस इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी. और मान लेते हैं रिजल्टेंट वेलोसिटी ने बीटा एंगल फॉर्म किया है हॉरिजॉन्टल के साथ. हम यहाँ पर सिंपली tan बीटा का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं वी वाई अपॉन वी एक्स. ओके. और अगर मैं x हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की बात करता हूँ, हॉरिजॉन्टल में वी आर अगेन नॉट कंसीडरिंग एनी टाइप ऑफ एयर फ्रिक्शन. देर इज़ नो एक्सेलरेशन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो तो कांस्टेंट रहेगा एट एनी टाइम. यहाँ पर वी एक्स की जगह तो मैं सिंपली u लिख लेता हूँ और u की वैल्यू क्वेश्चन में दे के रखी थी 20. लेकिन मैं वी वाई निकाल लेता हूँ. जो वी वाई रहती है स्टूडेंट्स वर्टिकल वेलोसिटी, वी यूज़ दिस रिलेशन u प्लस AT. वर्टिकल वेलोसिटी आएगी अपने पास. इनिशियली कोई वर्टिकल वेलोसिटी नहीं थी तो u ज़ीरो हो जाएगा. प्लस एक्सेलरेशन इज g एंड आफ्टर टाइम t इट इज़ gt. वर्टिकल वेलोसिटी जो है स्टूडेंट्स वो है अपने पास gt. g की वैल्यू है 9.8 मल्टीप्लाइड बाय t. और वो जब उसने स्ट्राइक किया है ग्राउंड पर वो उसने स्ट्राइक किया था जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया था 4.5. आफ्टर 4.5 सेकेंड्स उसका वर्टिकल वेलोसिटी बनेगा 9.8 इंटू 4.5. इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं. ये हमारे पास आ जाएगा 44.1. वी वाई की वैल्यू आती है ऑन रीचिंग द ग्राउंड इज 44.1. दिस इज tan बीटा. वी विल सॉल्व दिस. ये आ जाएगा 44.1 डिवाइडेड बाय 20. दैट इज tan बीटा इज इक्वल टू 2.205. यहाँ से बीटा आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2.205
और ये जो वैल्यू होती है स्टूडेंट्स, ये होती है 66 डिग्री के अप्रॉक्सीमेटली. सो इट इज़ beta is basically 60 degree. So tan beta is 2.205 at an angle of 60 degree. So we can say that our body or our ball will strike the ground at an angle of 66 degree with the horizontal. और जिस velocity से वो वहाँ पर strike करेगा वो भी हम निकाल लेते हैं, जो कि हमारी simply resultant रहने वाली है. resultant velocity horizontal velocity का square प्लस वर्टिकल वेलोसिटी का स्क्वायर. तो इसे हम सिंपली सॉल्व कर सकते हैं. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अगेन कोई बदलाव नहीं है, तो आप सिंपली 20 का स्क्वायर लिखेंगे प्लस, और वर्टिकल वेलोसिटी ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड वाज 44.1 का स्क्वायर. सो आई होप आप इसे सॉल्व कर लेंगे सिंपली. तो ये पूरा जो आप सॉल्व कर लेंगे उसके बाद अप्रॉक्सीमेटली आपके पास आंसर जो है वो 49 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा इसका आंसर. सो ये 49 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ और हॉरिजॉन्टल के साथ एट एन एंगल ऑफ 66 डिग्री स्ट्राइक करेगा.